गुजरात दंगे, ये भारतीय राजनीति का निर्णायक मौका था। बहुत से लोगों का मानना है कि गुजरात दंगे ना होते तो शायद नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री नहीं। ये दंगे देश के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक चरित्र पर काले धब्बे जैसे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 1044 मौतें, 2500 से अधिक घायलों और लगभग 225 लोगों की गुमशुदगी का कारण बने थे ये दंगे। मरने वालों में 790 मुसलमान और 254 हिंदू थे। कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की संख्या 1926 थी। कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार 2000 से भी अधिक लोग मरे थे। इन दंगों की शुरुआत 27 फरवरी 2002 को हुई थी और कारण था साबरमती एक्सप्रेस में लगी या लगाई गई आग। हिस्ट्री विद मॉलिटिक्स में आज चर्चा करेंगे गोधरा में 27 फरवरी 2002 को जली साबरमती एक्सप्रेस की। आम धारणा यह है कि मुसलमानों ने ट्रेन में आग लगाई। नानावती मेहता कमीशन की रिपोर्ट भी यही कहती है, लेकिन कई विद्वान, कई रिपोर्ट्स ऐसा नहीं है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा पब्लिश्ड हिंदू नेशनलिज्म एंड द राइज ऑफ एथनिक डेमोक्रेसी, इस किताब के अनुसार गोधरा में ट्रेन जलाए जाने की घटना पूर्व नियोजित थी। कोई छोटा सा भी सबूत इसे प्रमाणित नहीं करता। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के अ कॉन्साइज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस किताब में लिखा है कि ट्रेन में आग लगने का कारण निर्धारित नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर यह मुसलमानों के द्वारा नहीं लगाया गया था, जैसा कि हिंदू आरोप लगाते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के किताब हिंदुइज्म एंड लॉ एन इंट्रोडक्शन, इसमें स्मिता नरूला लिखती हैं कि क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झड़प के तुरंत बाद ट्रेन में आग लग गई थी, पुलिस पुख्ता सबूतों के अभाव के बावजूद इस धारणा पर आगे बढ़ी कि ट्रेन में आग मुसलमानों ने लगाई थी। मतलब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सबूतों नहीं, धारणाओं पर आधारित था। यह तो बात हुई रिपोर्ट्स के आधार पर विद्वान क्या कहते हैं इसके बारे में। अब जानिए कि दरअसल रिपोर्ट क्या कहते थे। कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन में आग एक दुर्घटना थी। कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल के कुछ अहम फाइंडिंग्स के अनुसार साबरमती एक्सप्रेस जब अयोध्या की तरफ जा रही थी, तब कार सेवकों ने अलग अलग स्टेशन पर मुसलमानों के साथ बदतमीजी की। रुदौली स्टेशन पर मुसलमानों से जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए गए। बदतमीजी हुई, लेकिन रेलवे प्रशासन या पुलिस के द्वारा कोई त्वरित एक्शन नहीं लिया गया। जब ट्रेन अपने वापसी के सफर पर थी, तब कार सेवकों ने अलग अलग स्टेशन पर मंदिर वहीं बनाएंगे, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, मुस्लिम भारत छोड़ो पाकिस्तान जाओ जैसे नारे लगाए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक गोधरा में एक मुसलमान लड़की को तंग किया और लड़की को ट्रेन में खींचने की कोशिश की। मुसलमान वेंडर्स और कार सेवकों के बीच झड़प हुई। इसके बाद ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ी। लगभग 1 किलोमीटर दूर ट्रेन में आग लगी। आग बाहर से नहीं लगाई गई। अगर ऐसा होता तो ट्रेन के बाहरी सरफेस पर भी जलने के निशान होते, लेकिन ऐसा था नहीं। मरने वाले भी केवल S6 बॉगी के ही लोग थे। यह थ्योरी कि सैकड़ों लोगों की भीड़ ने ट्रेन में पेट्रोल फेंका या पेट्रोल जैसा कोई इनफ्लेमेबल लिक्विड फेंका और आग लगाया, यह निराधार था। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की फाइंडिंग्स ने भी कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग्स को मजबूती दी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की अहम फाइंडिंग्स के अनुसार ट्रेन की खिड़की जमीन से 7 फीट की ऊंचाई पर थी, इसलिए ट्रेन के बाहर से कोई ज्वलनशील लिक्विड जैसे केरोसिन या पेट्रोल ट्रेन के अंदर फेंका जाए, यह मुमकिन नहीं था। बॉगी के दक्षिणी तरफ 14 फीट दूर कंकड़ वगैरह का एक ढेर था। वहां से ट्रेन की खिड़की पर अगर कुछ फेंका भी जाता तो ज्यादातर हिस्सा बाहर ही गिर जाता, इसलिए वहां से पेट्रोल आदि का फेंका जाना भी संभव नहीं था। दरवाजों के जरिए भी बॉगी में पेट्रोल वगैरह नहीं फेंका गया। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन के आधार पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने कहा कि सीट नंबर 72 के पास से S6 बॉगी में सीट नंबर 1 की तरफ लगभग 60 लीटर पेट्रोल किसी बड़े मुंह वाले कंटेनर से उड़ेला गया था। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन के आधार पर यह तो सिद्ध हो गया कि आग अंदर से ही लगी थी, लेकिन साथ ही कुछ सवाल भी उठ खड़े हुए, जैसे कंटेनर कहां से आया,
कार सेवकों से भरे उस ट्रेन में मुसलमान इतना बड़ा कंटेनर लेकर चढ़े और 60 लीटर पेट्रोल या कोई और ज्वलनशील पदार्थ उड़ेल गए, ये नामुमकिन है। 2004 में केंद्र में यूपीए की सरकार बनी, लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने और सितंबर 2004 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस उमेश चंद्र बनर्जी को गोधरा कांड के जांच के लिए नियुक्त किया। जनवरी 2005 में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन में लगी आग एक दुर्घटना थी, कोई सोची समझी साजिश नहीं। इस रिपोर्ट में रेलवे द्वारा सबूतों के रखरखाव पर भी सवाल उठे थे। हालांकि बाद में घटना में घायल एक व्यक्ति ने बनर्जी जांच को चुनौती दी और उच्च न्यायालय ने बनर्जी इन्वेस्टिगेशन इसके गठन को ही असंवैधानिक और गैर कानूनी बता दिया। एक रिपोर्ट थी जो मुसलमानों को विलन साबित कर रही थी और सरकार के आकलन के साथ दिखी। यह रिपोर्ट थी नानावती मेहता कमीशन। 6 मार्च 2002 को गुजरात सरकार ने कमीशन गठित की, जिसके चेयरमैन और एकमात्र सदस्य थे गुजरात हाईकोर्ट के जज केजी शाह। ये नरेंद्र मोदी के करीबी थे। विपक्ष ने सवाल उठाए तो एक और सदस्य को कमीशन में जोड़ा गया। ये सदस्य थे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जीटी नानावती। मार्च 2008 में केजी शाह की मौत हुई। इसके बाद अप्रैल 2008 में अक्षय कुमार मेहता की नियुक्ति हुई इस कमीशन में और सितंबर 2008 में कमीशन ने पहली रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट ने गुजरात पुलिस की थ्योरी का समर्थन किया। मौलवी हुसैन हाजी और नानू मियां को घटना का मास्टरमाइंड बताया। फरवरी 2011 में ट्रायल कोर्ट ने 11 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई और 20 को उम्र कैद की। 63 आरोपियों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया। मास्टरमाइंड बताए गए मौलवी हुसैन हाजी को भी छोड़ा गया। कोर्ट ने कहा कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग पूर्व नियोजित थी। बाद में 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को कम करके उम्र कैद में बदला और उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। अब एक बात सोचिए, गोधरा में ट्रेन के जलने और बाद में गुजरात दंगों से फायदा किसे मिला? घटना के समय और घटना के बाद के राजनीतिक हालात को देखें तो साफ होता है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को इस घटना से राजनीतिक फायदा तो मिला। 2001 में बीजेपी गुजरात में ग्राम पंचायत चुनाव और उसी साल 3 विधानसभा उपचुनाव हार चुकी थी। मुख्यमंत्री के रूप में केशुभाई पटेल को मोदी से विस्थापित किया गया था। फिर गोधरा में ट्रेन जली, गुजरात में दंगे हुए। अप्रैल 2003 में होने वाले चुनाव दिसंबर 2002 में हुए। गोधरा और गुजरात के कारण जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ और बीजेपी चुनाव जीती। नरेंद्र मोदी गुजरात बीजेपी के सबसे बड़े नेता और हिंदू हृदय सम्राट हो गए। गोधरा में ट्रेन के जलने के बाद पूरे गुजरात में क्या हुआ? गुजरात में जो दंगे फैले वो कैसे फैले? पुलिस फेल हुई या तत्कालीन सरकार ने पुलिस को फेल होने दिया? गुजरात दंगों की तह में क्या थे, ये बताएंगे इस सीरीज के अगले वीडियो में। आप देखते रहिए मॉनिटर।